आप सब कैसे हो? हम कामना करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित पार्ट 9 को। दोस्तों जैसा कि हमने कल कुछ पढ़ा था दोस्तों, उसमें से कुछ चीज़ों का आज रिवीजन कर लेते हैं मित्रों। जैसा कि हमने पढ़ा था दोस्तों, देशहरों। ये जो देशहरों वाला भाग है दोस्तों, ये वाले भाग को, जो हरा भरा क्षेत्र है दोस्तों उदयपुर में, उसे देशहरों कहते हैं दोस्तों। ये किस किस के बीच में स्थित है दोस्तों? तो ये जरगा व रागा की पहाड़ियों के बीच स्थित हरे भरे भूभाग को देशहरों कहते हैं दोस्तों। दक्षिणी अरावली में जरगा व रागा की पहाड़ियों के मध्य हरे भरे क्षेत्र को उदयपुर में देशहरों कहा जाता है। गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से आयड़ या बेडच नदी का उद्गम होता है दोस्तों। किस आयड़ या बेडच नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों, ये गोगुंदा की पहाड़ी से आयड़ या बेडच नदी उदयपुर से निकलती है मित्रों। बीछा मेड़ा की पहाड़ी से सोम नदी का उद्गम होता है उदयपुर से दोस्तों। सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बीछा मेड़ा की पहाड़ी से उदयपुर से सोम नदी का उद्गम होता है मित्रों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिजरावल की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो बिजरावल की पहाड़ी से उद्गम होता है खारी नदी का, जो कि राजसमंद से निकलती है दोस्तों। दिवेर की पहाड़ी से कोठारी नदी का उद्गम होता है राजसमंद से। खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है राजसमंद से दोस्तों। और खारी व कोठारी नदी दोनों ही बनास नदी में मिल जाती है मित्रों। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बनास नदी है, इसमें खारी व कोठारी नदी दोनों ही मिल जाती हैं। खारी व कोठारी नदी तथा बनास नदी, इन तीनों नदियों का संगम राजसमंद से ही होता है। नाग पहाड़ी, यह सर्पिलाकार आकार की है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे लूनी नदी का उद्गम होता है। यह अजमेर में है नाग पहाड़, इससे लूनी नदी का उद्गम होता है। राजस्थान का तीसरा रोपवे सन 2016 में पुष्कर में सावित्री माता जी के मंदिर के पास लगाया गया। अब दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि जो लूनी नदी है वह कहाँ से निकलती है? दोस्तों, वह नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है। तथा राजस्थान का तीसरा रोपवे कब व कहाँ लगाया गया? तो मित्रों, राजस्थान का तीसरा रोपवे सन 2016 में अजमेर पुष्कर में सावित्री माता जी के मंदिर के पास में लगाया गया मित्रों। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मोती डूंगरी, यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जयपुर में। झालना डूंगरी जयपुर में, महादेव डूंगरी जयपुर में मित्रों, गणेश डूंगरी जयपुर में। यानी मित्रों, जिसके अंत में डूंगरी शब्द आए तो आप समझ जाएं कि ये सभी जयपुर में हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मोती डूंगरी जयपुर में, झालाना डूंगरी जयपुर में, महादेव डूंगरी जयपुर में, गणेश डूंगरी जयपुर में, भीम डूंगरी जयपुर में, बीजक डूंगरी जयपुर में। दोस्तों, ये जो महादेव डूंगरी है मित्रों, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी व बीजक डूंगरी, दोस्तों इन सभी का संबंध बैराट की सभ्यता से है, जो कि मौर्य कालीन एक सभ्यता थी। बैराट की पहाड़ी से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है जयपुर से मित्रों। सेवर की जो पहाड़ी है, इससे सावी नदी का उद्गम होता है जयपुर से। मनोरपुरा पहाड़ी से मेथा या मेढा नदी का उद्गम होता है मित्रों। और मंडेला की पहाड़ी है सीकर, मंडेला की पहाड़ी है सीकर, इससे कांतली नदी का उद्गम होता है। और यहाँ पर मित्रों यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप में, ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान मित्रों। और इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मित्रों मनोहरपुरा है, यहाँ से निकलती है दोस्तों मेथा नदी। ये दोस्तों सिरोही, दोस्तों ये सिरोही नहीं है मित्रों, ये सीकर है। सीकर से दोस्तों, जो यहाँ पर सीकर झुंझुनू पड़ते हैं दोस्तों, सिरोही तो यहाँ नीचे की तरफ पड़ता है। तो यहाँ से दोस्तों सीकर से दोस्तों खंडेला की पहाड़ी से दोस्तों कांतली नदी का उद्गम होता है दोस्तों।
और मित्रों मनोहरपुरा तो मित्रों जयपुर में है। मनोहरपुरा से तो ये मेथा नदी निकल रही है दोस्तों। और ये सीकर झुंझुनू वाले एरिया में दोस्तों सावी नदी है। और ये जयपुर बैराट से ही मित्रों बाणगंगा नदी निकलती है, जो कि दौसा भरतपुर होते हुए ये यमुना में मिल जाती है दोस्तों बाणगंगा नदी। अरावली राजस्थान में योजना प्रदेश के बारे में 15 शब्दों में संक्षिप्त वर्णन करें। ये दोस्तों RS प्री से संबंधित प्रश्न है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मलय खेत या माल खेत की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं दोस्तों? तो मलय खेत या माल खेत की पहाड़ियाँ है मित्रों सीकर में। हर्ष की पहाड़ी सीकर में, हर्षनाथ पहाड़ी अलवर में, उदयनाथ पहाड़ी अलवर में। रूपा रेल नदी जो उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलती है दोस्तों। जो रूपा रेल नदी है इसका उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी से होता है, अलवर से मित्रों। भैराज पर्वत अलवर में, बाबई की पहाड़ी झुंझुनू में दोस्तों, बाबई पहाड़ी जयपुर में, आडावाला पर्वत बूंदी में, बीजासन की पहाड़ी भीलवाड़ा में और बरवाड़ा पहाड़ी जयपुर में। पूर्वी मैदान, इसका निर्माण नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से होता है दोस्तों। पूर्वी मैदान का जो निर्माण हुआ है मित्रों, ये कैसे हुआ है? तो पूर्वी मैदान का जो निर्माण हुआ है मित्रों, ये हुआ है पूर्वी मैदान का जो निर्माण हुआ है ये हुआ है नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से होता है। इसमें जो मिट्टी पाई जाती है पूर्वी मैदान में, वे दोमट, जलोढ़ व कछारी यानी डेल्टाई सॉल पाई जाती है मित्रों। अध्ययन की दृष्टि से पूर्वी मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से पूर्वी मैदान को 3 भागों में बांटा गया। माही का मैदान बेसिन क्षेत्र, गंगा व बनास का मैदान बेसिन क्षेत्र व चंबल का मैदान बेसिन क्षेत्र मित्रों। माही का जो मैदान क्षेत्र है दोस्तों, इसे बागड़ या छप्पन मैदान यानी भाटी मैदान भी कहा जाता है दोस्तों। छप्पन के मैदान है, ये बांसवाड़ा में पड़ते हैं। वैसे तो छप्पन के मैदान प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा आदि क्षेत्र में आते हैं दोस्तों। जो इसका सर्वाधिक विस्तार है छप्पन के मैदान का, वो बांसवाड़ा में है दोस्तों, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं दोस्तों। छप्पन के मैदान का विस्तार मित्रों बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। इसमें जो छप्पन के मैदान में जो मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, रेड लोमी यानी कि लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है मित्रों। रेड लोमी मिट्टी में जो उत्पादित होने वाली फसल है वो कौन कौन सी है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें है दोस्तों मक्का, माही कंचन, माही धवल मक्का की किस्में हैं दोस्तों। चावल की माही सुगंधरा किस्म होती है इसमें। तो दोस्तों लाल चिकनी या रेड लोमी मिट्टी किस किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर क्षेत्र यानी छप्पन के बेसिन में पाई जाती हैं। रेड लोमी यानी लाल चिकनी मिट्टी, इसमें कौन कौन सी पैदावार होती है दोस्तों? तो मक्का व चावल की। तो मक्का की कौन कौन सी किस्में होती हैं? तो माही कंचन या माही धवल दोस्तों। और चावल की होती है माही सुगंधरा। मित्रों आगे बढ़ते हैं हम। बनास व गंगा का मैदान दोस्तों, तो मित्रों बनास व गंगा के मैदान को आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में। बनास का मैदान, इसको 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों, दक्षिण का मैदान और उत्तरी मैदान। मेवाड़ का मैदान, जैसा कि इसका विस्तार है दोस्तों RBC, इसको याद करने की ट्रिक है। मेवाड़ का मैदान किन क्षेत्रों में, किन जिलों में विस्तृत है दोस्तों? तो इसको याद करने की ट्रिक है RBC, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ दोस्तों। मेवाड़ का मैदान किन किन जिलों में विस्तृत है दोस्तों? तो इसको याद करने की ट्रिक है RBC, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ दोस्तों। और उत्तरी मैदान है ये किन क्षेत्रों में है? तो यह है मालपुरा, करौली मैदान। उत्तरी मैदान को कहते हैं, इसका विस्तार है दोस्तों। इसको याद करने की ट्रिक कौन सी है? तो ATAM
ATM मित्रों, इसको याद करने की ट्रिक है। ए से अजमेर, टी से टोंक और SM से सवाई माधोपुर मित्रों। जो उत्तरी का मैदान है ये किन जिलों में विस्तृत है, तो इसको याद करने की ट्रिक है। ATM, ए से अजमेर, टी से टोंक और M से सवाई माधोपुर। और जो मेवाड़ का मैदान है इसको याद करने की ट्रिक हमने आपको बताई थी। RBC राजसमंद, भीलवाड़ा B से और C से चित्तौड़गढ़ दोस्तों। जो बनास के मैदान है मित्रों, बनास के मैदानों में मुख्यतः भूरी मिट्टी पाई जाती है। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि भूरी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो दोस्तों बनास का जो नदी बेसिन क्षेत्र है इसमें भूरी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। बाणगंगा का मैदान, बाणगंगा का मैदान, बाणगंगा का उद्गम जयपुर में बैराठ की पहाड़ियों से होता है। जयपुर से निकलकर दौसा, भरतपुर होते हुए यमुना में मिल जाती है। इसमें जो मिट्टी पाई जाती है बाणगंगा क्षेत्र में वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चंबल का मैदान दोस्तों, चंबल का मैदान, चंबल के मैदान की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। यह अवनालिका अपरदन सर्वाधिक करती है दोस्तों। इसके क्षेत्र में बीहड़ यानी डांग क्षेत्र है दोस्तों। इसका क्षेत्र यानी गहरे, बीहड़ का मतलब होता है दोस्तों गहरे गड्ढे, गर्त वगैरह जिनसे धोरे या टीलों का निर्माण होता है दोस्तों। वहाँ झाड़ियाँ यानी कटीली वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसा कि आप करौली डांग क्षेत्र में, धौलपुर क्षेत्र में देख सकते हैं। ये गहरे गर्तों का निर्माण करती है मित्रों। यह है करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में बीहड़ यानी डांग क्षेत्र का निर्माण करती है। चंबल के मैदान क्षेत्र में सर्वाधिक उत्खात भूमि यानी बेडलैंड सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों। नोट मित्रों, चंबल मैदान में काली जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि जो चंबल का जो मैदान है इसमें सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक। मित्रों आगे बढ़ते हैं। पूर्वी मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। किस मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, तो पूर्वी मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, क्योंकि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ का विस्तार अधिक है यहाँ पर पूर्वी मैदानी भाग में। दिशा के अनुसार राजस्थान के मैदानी भाग दोस्तों, दिशा के अनुसार राजस्थान के जो मैदानी भाग हैं इनको आप निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये तो हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया दोस्तों साउथ पोल, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों जो नॉर्थ में है ये उत्तर का मैदान है। ये यहाँ पर हनुमानगढ़ पड़ता है दोस्तों। हनुमानगढ़ और गंगानगर में होकर घग्गर नदी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है मित्रों। फोर्ट अब्बास में घग्गर नदी का जो बहाव है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको आकरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। लूनी नदी दोस्तों, लूनी नदी जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, लूनी नदी का उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ से होता है दोस्तों। ये गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के विलीन हो जाती है दोस्तों। लूनी नदी को मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं दोस्तों, या पश्चिमी रेगिस्तान की गंगा भी कहते हैं लूनी नदी को मित्रों। और दोस्तों आप यहाँ ईस्ट में देख सकते हैं, जैसा कि पूर्व में दोस्तों चंबल नदी दोस्तों मध्य प्रदेश से आती है, जो कि भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है दोस्तों। उसके बाद ये कोटा में आती है, कोटा के बाद इसकी एक शाखा बूंदी में आती है, जो पुणे सवाई माधोपुर में चंबल में वापस मिल जाती है दोस्तों। चंबल फिर इसके बाद में दोस्तों करौली से होती हुई धौलपुर से निकल करके दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यह वहाँ जा कर के यमुना में मिल जाती है दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों साउथ की तरफ, दोस्तों साउथ में दोस्तों आप देख सकते हैं माही नदी दोस्तों। माही नदी दोस्तों मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों। यह दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा में कर्क रेखा को काटती है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में कर्क रेखा का काटती है, तो दोस्तों कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान 26 किलोमीटर है। और दोस्तों ये जो कर्क रेखा है
ये राजस्थान के किस जिले को बीचों बीच से विभाजित करती है दोस्तों? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों, हम आपसे उम्मीद करते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार दोस्तों, इसका निर्माण कैसे हुआ? दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती के पठार का दोस्तों, तो ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावे से हुआ है दोस्तों। दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती के पठार का निर्माण बेसाल्ट लावे से हुआ है, यानी कि ये बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर के बना है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पॉइंट है। सिंधु सांगपो यानी वृत्त हिमालय से इसका संबंध है, और मेन सेंट्रल ट्रेंच पड़ता है दोस्तों लघु हिमालय में। मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है शिवालिक, शिवालिक में मेन बाउंड्री फॉल्ट पड़ता है, यानी शिवालिक पर्वत है ये भारत का नवीनतम वलित पर्वत है दोस्तों हिमालय का। और हिमालयन फॉल्ट यानी उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण करता है दोस्तों। दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मित्रों दक्षिणी पूर्वी पठार यानी कि हाड़ौती के पठार में काली या रेगुर मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती के पठार को अध्ययन की दृष्टि से दो मुख्य व तीन गौण भागों में बांटा जाता है मित्रों। हाड़ौती के मुख्य भाग कौन कौन से हाड़ौती के पठार के? तो ये हैं दोस्तों दक्कन का पठार, दक्कन का लावक पठार और विंध्यन का गार पठार। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मित्रों। तो दोस्तों आपको इजीली समझाने के लिए हम इसको कुछ अलग तरीके से कोऑपरेट करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये तो हो गया हाड़ौती का पठार ग्रीन वाला मित्रों। और जो दक्कन का पठार है ये कौन सा है? तो दक्कन का पठार है ये वाला भाग है, इधर वाला, ये दक्कन का पठार वाला भाग हो गया दोस्तों। और विंध्यन कगार का पठार मित्रों, ये विंध्यन कगार का जो पठार है ये वाला भाग हो गया विंध्यन कगार का पठार मित्रों राजस्थान में। अब इससे आप जिलों का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं दोस्तों। हाड़ौती का पठार है दोस्तों, तो राजस्थान के मैप में यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन सभी में हाड़ौती का पठार है दोस्तों। और विंध्यन का पठार दोस्तों, तो आप कोटा और इनसे ऊपर जो ज़िले हैं दोस्तों उनमें विंध्यन का पठार है। और नीचे की तरफ दोस्तों दक्कन का पठार या लावा का पठार है दोस्तों, झालावाड़ से नीचे चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ वगैरह इनमें दोस्तों ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी कहते हैं दोस्तों विंध्यन कगार को। विंध्यन कगार को क्या कहते हैं? तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, यानी महान सीमांत भ्रंश कहते हैं दोस्तों। ग्रेट बाउंड्री फॉल्स का जो विस्तार है मित्रों ये चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी व डांग क्षेत्र में है। तो मित्रों ग्रेट बाउंड्री फॉल्स यह एक भ्रंश है जो कि अरावली व हाड़ौती प्रदेश के मध्य स्थित है। इसका विस्तार चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर व करौली क्षेत्रों में है व धौलपुर जिलों में है दोस्तों ग्रेट बाउंड्री फॉल। तो मित्रों आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम आपसे कल जल्द मुलाकात करेंगे दोस्तों। आप इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें दोस्तों, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मित्रों।